गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। जितने भी दोस्त जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम है 1 जून से 15 जून के बीच, तो उन साथियों को पेपर किस प्रकार अपना हैंडल करना है, किस प्रकार अपना टाइम मैनेजमेंट रखना है, कितने क्वेश्चन करें, क्या कट ऑफ जाएगी, इस प्रकार के बच्चों में डाउट रहते हैं कि सर कितने क्वेश्चन करें उससे हमारा पेपर पास हो जाता है। हाँ, इसमें पहले कौन सा पोर्शन करें, जीके वाला करें, मैथ्स वाला करें, पेपर में किस प्रकार करें, ऑनलाइन पेपर होता है तो क्या करें ताकि हमारा जल्दी से जल्दी हमारा सभी पोर्शन जो 50 क्वेश्चन है हम पूरे पेपर को एक साथ देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं उनको फिर से भी कर सकते हैं। इस प्रकार टाइम मैनेजमेंट और किस पार्ट को पहले करना है ये सबसे ज़रूरी होता है। तो आपके पास अंतिम 5 से 7 दिन का समय बचा है और इन दिनों में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी आपके पास जो मैटर है, आपने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज जरूर करके जाना। एक बार रिवाइज जरूर करके जाना। जितना भी मैटर आपके पास है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके और करंट अफेयर, एक बार उसका रिवीजन जरूर करके जाना। हर पोर्शन का रिवीजन से चीज़ें फिर से आपकी ताज़ा हो जाएंगी। इन दिनों को ऐसे ही मत निकालो, रिवीजन जरूर करके जाना अगर अच्छे अंक लेके आने हैं तो। मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ इस मैटर पर। देखिए, बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं, सर कितने क्वेश्चन करें, ये सबसे पहला क्वेश्चन रहता है। कितने परसेंट करें ताकि पेपर पास हो जाता है, कितने परसेंट पर पेपर पास हो जाएगा हमारा, कट ऑफ क्या जाएगी, ये लो। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है। तीसरा है तुक्के कैसे लगाएं। कुछ को ये रहता है कि सर हमारे गांव में वो बंदा था, पढ़ता ही नहीं था और उसका सिलेक्शन हो गया, तो तुक्के से हुआ है। यही तो होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं बताऊंगा तुक्के कैसे लगाए, हमारे पास भी कुछ है, जादू छड़ी है ऐसी। हाँ, पेपर का टाइम मैनेज कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पेपर का टाइम मैनेज कैसे करें। तो इन सभी पॉइंटों पर मैं धीरे धीरे बातें करने वाला हूं, प्रत्येक पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है कितने प्रश्न करें। तो किसी के कहने से क्वेश्चन कम करके आओगे क्या, मुझे ये बताओ। मैं आपको बोल देता हूँ 20 क्वेश्चन करके आने हैं, आप 20 क्वेश्चन करके आ जाओगे क्या? अरे आवाज मत करो बीच में। 20 क्वेश्चन करके आ जाओगे क्या? नहीं करके आने। जितने प्रश्न हैं उतने करके आने। आपको पता है माइनस मार्किंग है ही नहीं, तो ये प्रश्न कैसे पूछ सकते हो सर कितने प्रश्न करें। आप करके भी 50 के 50 ही आओगे। अगर माइनस मार्किंग होती है ना तो ये क्वेश्चन होता है कि सर कितने क्वेश्चन करें ताकि हमारा माइनस में भी न जाए, कम से कम माइनस आए और हमारे अच्छा स्कोर बन जाए। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी करने हैं, लेकिन जो पढ़ा है उसके ही क्वेश्चन अच्छे होंगे। ये देखें माइनस मार्किंग नहीं है तो हम कर देंगे, क्वेश्चन बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं बैठते, ऐसे बैठते तो फिर पता नहीं तो क्या बैठ जाता। जिसने पढ़ा है उसी के ही क्वेश्चन बैठने वाले हैं अच्छे खासे। और कितने परसेंट करें, मैं तो कहता हूं भैया सब कर दो, जितने हैं वो सब कर देना। पीछे टीए का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर माइनस मार्किंग 1/2 थी। वहां जेन्युइन क्वेश्चन था, सर कितने क्वेश्चन करें। 1/2 माइनस मार्किंग बहुत हेवी होती है, तो उसमें बच्चों को मैंने बताया था जितने क्वेश्चन आए उतने ही करने हैं। और जिन बच्चों ने जितने क्वेश्चन आए उतने किए उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और जिसने ये किसी ने बोल दिया 45 से पहले कुछ नहीं होता टीए में ऐसे वैसे, वो काट पीट के भी 30 से नीचे आगे फिर। तो इससे 1/2 माइनस मार्किंग काफी होती है। इसके अंदर कोई माइनस मार्किंग है ही नहीं, तो आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। और सबसे पहले तो वही क्वेश्चन करने जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। पूरे पेपर में सबसे पहले वही क्वेश्चन करने जो आपको 100% आते हैं, वो किए। ऐसा हो गया कि सर लगभग 35 क्वेश्चन हमको आ रहे थे, कर दिए। अब आगे बच्चे कितने क्वेश्चन है, उन 15 क्वेश्चनों के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, ऑप्शन काटने वाला। ऑप्शन 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो ऑप्शन को काटना सीखो कि यार ये और नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस प्रकार 2 ऑप्शन कट जाते हैं, फिर 2 में तुक्का लगाया जाता है और वो सही बैठ भी जाता है और गलत भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपकी तो माइनस मार्किंग है नहीं। कट ऑफ क्या जाएगी जी, अभी किसी को पता नहीं है कट ऑफ क्या जाएगी। ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला होता ही नहीं, कट ऑफ क्या जाएगी किसी को नहीं पता होता है। कट ऑफ क्या जाएगी, कितने बच्चे बैठेंगे, कितनी पोस्टें आएंगी, कैसा पेपर का लेवल रहेगा, ये चीजें तो सब आगे होने वाली है। तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं होता सर कट ऑफ कितनी जाएगी। जितनी आपने मेहनत किया ना उस हिसाब से अपना 100% देख के आप तो पेपर दे के आना, कट ऑफ आपके अंदर ही रहेगी। ये ध्यान दे लेना। कट ऑफ के लिए मैं बता देता हूं, जो बच्चा 35 क्वेश्चन जो बच्चा सही कर गया जाएगा ना उसका पेपर पास हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 35 क्वेश्चन उसको लगने चाहिए। सर 35 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, 35 क्वेश्चन जो सही कर गया उसको लगना चाहिए 35 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे, उसका पेपर पास हो जाएगा।
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और 35 क्वेश्चन जिसमें से मैथ, रीजनिंग और साइंस, कितने क्वेश्चन बनते हैं? तो फिर 35 क्वेश्चन तो सीधे सीधे बन रहे हैं। 35 में से मैं तो कहता हूँ 5 क्वेश्चन हटा दो। जैसे समझ लो एक क्वेश्चन मैथ का हार्ड आ गया, 2 क्वेश्चन साइंस के हार्ड आ गए, एक क्वेश्चन रीजनिंग हार्ड आ गया, मैथ के 2 मान लो। इस प्रकार 5 क्वेश्चन हटा दो, फिर भी 30 बचते हैं ना। 30 में से समझ लो 2 और नहीं आया आपको, 28 क्वेश्चन होते हैं। और 5-7 क्वेश्चन तो जीके के करके आओगे, जीके पढ़ा आपने, तो 35 क्वेश्चन कोई बड़ा नंबर नहीं होता है। और जिन बच्चों के 35 क्वेश्चन सही होते हैं ना, उन बच्चों का पेपर पास होता है आसानी से। ये सब कहने की बात होती है कि 45 करना होता है, 40 करना होता है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ 35 क्वेश्चन करके आ जाना, पेपर पास होगा आपका। लेकिन 35 क्वेश्चन 35 ही होना चाहिए। 35 से ये नहीं सर 2-3 और कम हो गए, तो थोड़ी सी जो पढ़ा है आपने मैटर उसको पढ़ो। 35 क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है। मैथ्स को थोड़ा सा रिवीजन कर लो, साइंस का रिवीजन कर लो, जीके का रिवीजन कर लो। तो कट ऑफ वाला ये कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने वाला। सर तुक्के कैसे लगाएं? ये लो, ये बच्चों को रहता है सर तुक्के कैसे लगाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भी इस प्रकार के बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है जो लोफर होता है। लोफर मतलब गांव में ऐसे ही घूमता है, कभी पढ़ता नहीं और सिलेक्शन हो जाता है। तो सर उसका सिलेक्शन हुआ, सेटिंग हुई होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है सर, तुक्के लगे होंगे, कुछ नहीं होता है। वो क्या होता है लास्ट दिनों में कुछ पढ़ लेता है और वो पढ़ा हुआ माल वहां मिल जाता है उसको, तो उसका पेपर पास हो जाता है। बस बात यही है। तो तुक्के वगैरह कुछ नहीं होते, जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन करने हैं। 5 से 10 क्वेश्चन लास्ट में होते हैं कि सर ये आते ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं आपने सुने ही नहीं होंगे, आएंगे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपने सुनी नहीं, आप आज तक सुने नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन, कहीं देखे नहीं। उनमें तुक्का ही लगाना है, और क्या है, कैसे ही तुक्का लगा लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन है जिसमें आप ऑप्शन काट सकते हो, 2 ऑप्शन काट सकते हो, 2 ऑप्शन फिर बच गए, तो उनमें तुक्का लगाना है फिर आपको। तो 2 काट दिए, फिर 2 में तुक्का लगाओगे तो क्या है कि सही होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये नहीं सर पूरा पेपर ही बता दो तुक्का कैसे लगाएं, कैसे पास करें, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती। अगर होती तो सबसे पहले मैं मेरे ऊपर यूज करता और कोई कलेक्टर वगैरह लगता आज। तो ऐसी कुछ चीजें नहीं होती है, पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ के पेपर को देना पड़ता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन जो नहीं आते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाकर तुक्के वगैरह लगाए जाते हैं, तो सेट बैठ जाते हैं, जब तक हम आगे निकल जाते हैं, वरना बस वहीं रह जाते हैं। पेपर का टाइम मैनेज कैसे करें, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। टाइम मैनेज करना आना चाहिए। टाइम मैनेज कैसे करें? 50 क्वेश्चन 60 मिनट, 50 क्वेश्चन 60 मिनट। अब देखो कुछ बच्चों की थोड़ी बहुत मैथ ठीक होती है ना, थोड़ी बहुत मैथ ठीक होती है, कुछ की मैथ थोड़ी कमजोर होती है। मैं कहता हूं सबसे पहले आपको टाइम, पेपर के अंदर ऊपर ऑनलाइन पेपर आपका टाइम चलता है माइनस में कम होता जाता है टाइम। तो सबसे पहले आपको पेपर देखना चाहिए कि भाई मुझे किस पार्ट को कितना समय देना है। तो मैथ्स और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं ना। आपको ये देखना है कि इन 20 क्वेश्चनों को मुझे 35 मिनट देनी है। कितने मिनट है? 35 मिनट के अंदर सबसे पहले जाते ही वो क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन आ गया उसको कर दो, जिसमें फंस गए छोड़ो, आगे निकलो, रुकना नहीं उसके ऊपर है कि सर क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, आ नहीं रहा है, कर लूंगा। अरे कर लोगे इतना आगे वाले सब छूट जाएंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आ गया इसका मतलब आ गया, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ो, आगे निकलो। जैसे 35 मिनट में आपने उस 20 क्वेश्चनों में से जैसे 15 क्वेश्चन किए, 35 मिनट में 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन किए? 15। कितने बचे? 5। छोड़ दो, इनको करना नहीं है एक बार। अब आगे देखो, आगे 10 मिनट का समय देना है, या 10 मिनट के समय में आपको साइंस के क्वेश्चन देखने हैं। साइंस के 15 क्वेश्चन देखे आपने, 15 में से सोचो आपने 10 क्वेश्चन कर दिए, समय कितना हो गया अब? 35 और 10 से 45। 5 मिनट में आपको जीके के क्वेश्चन देखने हैं। जीके के क्वेश्चन आसान होते हैं, पढ़ लिया, उत्तर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो छोड़ो उसको। बताओ सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया क्या? समय कितना है? 50 मिनट। अब कितना समय बचा? अब 10 मिनट में से 5 मिनट तो उस मैथ रीजनिंग वाले को देने हैं जो आप क्वेश्चन छोड़ गए हो ना, और 5 मिनट जीके और साइंस वाले को देने हैं कि सर 5 मिनट में फिर से मैं कुछ साइंस के क्वेश्चन छोड़े थे उसको कर लूं, और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन छोड़े थे उनको कर लूं। लास्ट के 2 मिनट तो आपको ऐसे देखने कोई क्वेश्चन छूटने जाए, वो भी ध्यान रखनी है कि सर क्वेश्चन सही करने के चक्कर में 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ ही दिए, कुछ भरा ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार करना है। टाइम देना है तो इतना ही देना है कि सर 35 मिनट के अंदर मुझे मैथ्स और रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं 35 की 40 होते जा रहे हैं, 45 होते जा रहे हैं, आगे का पोर्शन कब करोगे फिर?
सबसे पहले मेरी मानो तो सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग को ही करना चाहिए और फिक्स टाइम देके ही करना चाहिए। लास्ट में आपके पास 15 मिनट बच जाती है और आप मैथ्स के क्वेश्चन लेके बैठते हो ना, तो लास्ट के अंदर क्या होता है, फिर लास्ट के अंदर ऐसा होता है कि टाइम तो हो गया और आने वाले क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, वो हाउदूज हो जाती है, लास्ट में घबराहट सी महसूस होने लगती है। तो सबसे पहले मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन कर डालो, फिर क्या लास्ट में जीके क्वेश्चन हो जाते हैं, पढ़ के करना है, साइंस के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस प्रकार टाइम मैनेजमेंट पूरा करना है आपको, और टाइम मैनेजमेंट करोगे तभी 50 क्वेश्चन हो पाएंगे, कुछ क्वेश्चनों को दोबारा देख पाओगे। सबसे बड़ा यही चीज होती है, बस गेम चेंजर है। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया ना, तैयारी सब करते हैं, सब एक जैसा ही पढ़ के जाते हैं, और जिसने टाइम मैनेज कर लिया उसका पेपर अच्छा निकल जाता है, ये ध्यान दे लेना। और कुछ बच्चों के लिए ये खुशखबरी होती है कि सर हमें अब पढ़ तो बहुत सारा लिया, लेकिन अब उसके प्रैक्टिस करना चाहते हैं लास्ट 5-7 दिन में। तो ये अपना सुबह 6:30 बजे लाइव टेस्ट होता है। इस लाइव टेस्ट के अंदर अपना एनालिसिस कर सकते हो रोजाना सुबह 6:30 बजे। ये 18वां टेस्ट हुआ था आज अपना, तो इसके अंदर आप जुड़ सकते हो और लाइव टेस्ट में अपना एनालिसिस कर सकते हो, कौन सा पार्ट आपका कमजोर है, किस पार्ट में आपकी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके अंदर देखो एक ये पिन की हुई एक फाइल है, पीडीएफ है। इस पीडीएफ के अंदर मैंने 2026 के जितने भी करंट अफेयर के लगभग 600 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। इन क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाना, क्योंकि पिछले जो साइट पर पेपर थे ना, उनमें 4 से 5 क्वेश्चन करंट जीके के पूछे जा रहे हैं। मैंने सभी पेपरों को देखा है, तो करंट जीके के क्वेश्चन जरूर पढ़ के चले जाना। इस पीडीएफ से फ्री है एकदम, इनको हार्ड कॉपी के रूप में निकाल सकते हो आप। ये देखिए इस प्रकार के ये क्वेश्चन है, पढ़ के चले जाना इनको, ये लो। और इसके अलावा जो भी बच्चे के कुछ सर पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अपना यूट्यूब चैनल है वॉरियर विल, इस पर काफी सारे बच्चे जुड़े हुए भी हैं। सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना, मैथ्स, रीजनिंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से सब कुछ करवाया हुआ है। वहां से जाके कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है, टॉपिक आप जाके देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसके अंदर जितने भी बच्चे पेपर दे के आएंगे, तो पेपर के समय एक तो सबसे पहले अपने टाइम से पहुंच जाना, जिस शिफ्ट में आपका पेपर है उससे पहले टाइम से पहुंच जाना, और पेपर देने जाओ तो अपने माता पिता और अपने ईश्वर को याद करके जाना है, और किसी के बहकावे में मत आना कि ऐसा पेपर आएगा और वैसा पेपर आएगा। अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैंने जो पढ़ा है वही वहां मिलेगा। ये अब सबसे बड़ा विश्वास खुद का ही विश्वास होता है। तो अपने ऊपर विश्वास रख के जाना है, जो मैंने पढ़ा है वही आएगा और मेरा पेपर सबसे अच्छा होगा। इतना विश्वास अगर आपके अंदर होगा तो आपका पेपर एकदम अच्छा जाएगा। और इसके अलावा पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा थोड़े दिन बाद, और जो बच्चों का जिन बच्चों की उम्र हो चुकी है और जो टीए की भर्ती देखना चाहते हैं, उनके लिए अपन नया बैच लॉन्च करेंगे, तो वो टीए की तैयारी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी 5-7 दिन का समय है, एक बार रिवाइज जरूर करके जाना मैटर को, क्योंकि ये 5-7 दिन अंतिम समय होता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत होता है। तो जितने भी शॉर्ट नोट्स वगैरह आपके पास हैं उनको रिवाइज जरूर करना। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, और आपके पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ द लक। ओके।